रिपोर्टर्स लाइव में रुक करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्ग की सभी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आज दुर्ग में क्या कुछ विशेष रहने वाला है जो दिन भर सुर्खियों में बना रहेगा? शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर की बात करें अगर तो दुर्ग जिले में जिस तरह से राजनीति की सरगर्मियां जो बड़ी चली हैं, इसे लेकर साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें अब मैदानी स्तर पर लागू करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत भाजपा नेता इन दिनों उन तमाम जो विषय हैं जैसे कि शराबबंदी है, कोल है और साथ ही गोठान जैसे मुद्दों के बाद अब पीएससी जो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने एक छोटी सी जुलूस निकालकर जन दर्शन के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, और ये ज्ञापन राज्यपाल के नाम से सौंपा गया है, जिसमें यह मांग की गई है कि पीएससी जो सीजीपीएससी की परीक्षा है उसे कैंसिल कर निरस्त किया जाए और साथ ही इसे दोबारा इस परीक्षा को लिए जाने की तैयारी की जाए, ताकि जो योग्य उम्मीदवार हैं, योग्य विद्यार्थी हैं, उन्हें ही इसका लाभ मिले, न कि किसी तरह की कोई पक्षपात की बात हो। दूसरा बड़ा मैटर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब जो नगरीय निकाय क्षेत्र हैं वहां के लोगों यानी कि वार्ड वासियों को का जो घर बनाने का सपना है वह लगभग अब पूरा होने वाला है। इसमें एक बड़ी जो बात है बिल्डिंग परमिशन को लेकर, जो हमेशा महीनों लग जाया करते थे नगरीय निकाय क्षेत्रों में बिल्डिंग परमिशन को लेने को लेकर, वह मात्र अब ₹1 में ऑनलाइन इस प्रोसेस को किया जा सकता है। और साथ ही ऐसा बताया जा रहा है कि निकाय क्षेत्रों में 1900 से भी ज्यादा ऐसे आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 1700 से ज्यादा आवेदन पास किए जा चुके हैं। अब वह 1700 लोग जिनके बिल्डिंग परमिशन की जो प्रक्रिया है पास हो चुकी है, वो अब कुछ ही समय बाद अपने सपनों का आशियाना बना पाएंगे। इसके साथ ही अगर तीसरा बड़ा मसला है जो सुपेला फ्लाईओवर यानी कि जो नेशनल हाईवे है महाराष्ट्र तक, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र तक जाने का, उसमें जो दुर्ग जिले का जो जगह है नेशनल हाईवे का, वहां पे 4 जगहों पर फ्लाईओवर बन रहे हैं। सुपेला फ्लाईओवर खोला गया है, साथ ही कुमारी फ्लाईओवर को भी खोला गया है आधा हिस्सा। अब इसके बाद पावर हाउस फ्लाईओवर को खोलने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत लोड टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मात्र 15 दिनों के भीतर बताया जा रहा है कि अब इसे खोला जा सकता है और 15 जून से लोग इस पर आवाजाही कर पाएंगे। और जो बड़ी ट्रकें हैं, बड़े वाहन हैं लंबी दूरी के, वे इस फ्लाईओवर से उस पार जा पाएंगे और साथ ही जो लोकल ट्रैफिक है उससे जाम की स्थिति से लोकल लोगों को मुक्ति मिलेगी। जी बिल्कुल सुबोध, और इसी के अलावा बात करेंगे प्रशासनिक गतिविधियों की, तो किस प्रकार की व्यवस्था दुर्ग में बनी हुई है, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां भी तेज है लगातार और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, तो ऐसे में जो कांग्रेस सरकार है वो किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतेगी। और इसी के अलावा प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे तो किस प्रकार की व्यवस्था है? सवाल है मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए और राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और दुर्ग जिले के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर प्रशासनिक कसावट की बात करें तो लगातार निकाय चुनाव के बाद जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसे लेकर निर्वाचन आयोग की लगातार बैठकें चल रही हैं और इन बैठकों के माध्यम से जो मतदाता सूची है उसे वापस रिबिल्ड किया जा रहा है, ताकि जो लोग छूट गए हैं उनका नाम इसमें शामिल किया जा सके और जो लोग इस शहर को छोड़कर अन्यत्र कहीं जा चुके हैं उनका नाम काटा जा सके। इसके साथ ही जो ईवीएम मशीनें हैं उसकी डिमांड नोटिस तैयार की जा रही है कि आखिर कितने मतदाताओं की जनसंख्या है जो यहां पर मतदान का प्रयोग करेंगे, उसे लेकर एक पूरा रिकॉर्ड बनाया जा रहा है और इसकी सूचना सीधे चुनाव आयोग को कुछ दिनों के भीतर दे दी जाएगी, ताकि पूर्व चुनाव के ठीक पहले ही ये सारी तैयारी की जा सके। और जहां तक पुलिस कसावट की बात करें पुलिस विभाग की, तो धीरे धीरे इन जो प्रशासनिक जो बैठकें हैं, प्रशासनिक जो मीटिंग्स हो रही हैं, उसी के साथ ही पैरेलल में दुर्ग पुलिस विभाग की भी मीटिंग चल रही है, जिसमें ये सारी बातें, सारी जानकारियां दी जा रही हैं सिपाहियों को, अधिकारियों को कि किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से निपटाना है। और साथ ही जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जिस भी तरीके की कोई भी कवायद चल रही है तो उस पर निगाह रखनी है, ताकि कोई बड़ी किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पे न उत्पन्न हो। साथ ही अगर राजनीतिक सरगर्मियों की बात करें इसमें, तो नेताओं के द्वारा केवल प्रत्याशी चयन की बात नहीं है, अभी तो केवल बूथ मैनेजमेंट को मजबूती से और
सीधे मतलब कि सीधे सीधे इसका लाभ जो केंद्र सरकार की योजना है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ और उसकी जानकारी लोगों को मिले, और प्रदेश सरकार चाहती है कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ और उसकी जानकारी लोगों को मिले। तो ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी कवायदों को तेज गति से पूरा करने में लगी हुई हैं। साफ कहा जा सकता है कि आने वाला समय जो विधानसभा चुनाव का है वह काफी संवेदनशील तो रहेगा ही, लेकिन काफी महत्वपूर्ण भी रहेगा। जी जी बिल्कुल सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।